कि ये देखो बाबा जी कितने अच्छे हैं, दिन रात भजन करते रहते हैं। एक मैं हूँ दुष्चरित्रा, व्यभिचारिणी, कलंकिनी, पतिता, कि इतने सारे पुरुषों का समागम प्राप्त करती हूँ, मुझे सारे मेरी देह को भोग भोग कर चले जाते हैं, पता नहीं मेरी क्या गति होगी। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इस नरक से बचाओ। उसकी मति इसे देखकर सुधर रही है, ढोंगी को देखकर, और वह इन्हें देखकर कुछ और मंतव्य कर रहा है। तो दोनों मरे। उसके लिए तो आया विमान वैश्या के लिए, और इसके लिए आए भयंकर यमदूत दंडधारी। देखिए, भजन करने के लिए, घर छोड़ने के लिए आपको जिसने कहा होगा तो कहा होगा। ऐसा नहीं है कि घर छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई कह सकता है, और जो कहता है वह स्वयं पहले समझे। हमारा तो समझ में नहीं आता, हमें ऐसा कुछ हमने कहीं नहीं सुना, ना हमारे अपने स्वयं गुरुजी ने कहा, और ना कहीं हमने बड़े बड़े संतों को ऐसा सुना कि घर छोड़ने से ही भजन होता है। और आप एक बात बताइए, जो कुछ है जो कह रहे हैं कहते रहें, हमें इतना नहीं पता, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है, जो यही भाव नीकते ही सोई। किंतु उन्हें जिन्होंने कहा है, उन्हें ये स्वयं समझना चाहिए कि भजन करने के लिए घर छोड़ें, किंतु तमाम हम भक्तों की लिस्ट, एक सूची उठाकर यदि देखें तो 98 से 99% भक्त तो गृहस्थी ही हुए हैं। ये राजर्षि हुए, तमाम सारे महापुरुष हो गए, और घोष स्थिता गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, सब गृहस्थ थीं। या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकंठयो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। सुखदेव परमहंस कह रहे हैं ये बात गोपियों के लिए। कहाँ वे पढ़ी लिखी गोपियां, कहाँ सुखदेव परमहंस प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाए। घर के सारे कार्य जो माताएं बहनें स्त्रियां करती हैं, गृहिणियां, वे सारे कार्य करती हुई अश्रुकंठयो, आंसू उनके कंठ पर आ गए, उनके हृदय पर बह चले, और भगवान के गुणों में, लीलाओं में, नामों में उनका मन अनुरक्त था। सुखदेव जय जयकार कर उठे बीच सभा में, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। उरुक्रम भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ था और गृहस्थी के कामों को ऐसे कर रही थी, सास, देवरानी, जिठानी, ससुर, जेठ, पति, किसी को भनक ही ना पड़ने पाए कानों कान कि ये किसी और का स्मरण कर रही है। वे गोपियां धन्य हैं, मानना पड़ा उनको। शंकराचार्य सरीखे महापुरुष, स्वयं भगवान शंकर के अवतार भगवान शंकराचार्य, वे कहते हैं घोष स्थिता गोपिका, प्रेम का डिंडिमनाद कर रही गोपियां। इनके समान कक्षा किसकी है, जिनके चरणों की धूल ब्रह्मा शंकर चाहते हैं। तो गृहस्थी जीवन और गृहस्थ आश्रम बंधन कारक नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। छोड़िए इनको, कहां जाएंगे आप ये बताइए। घर छोड़कर आप कहां जाएंगे? सगरी भूमि गोपाल की, सारी पृथ्वी गोपाल की है, भगवान की है, सारा ब्रह्मांड भगवान का है। और ये जो संसार है ना, आप कह रहे हैं कि संसार छोड़ देंगे, संसार नहीं छोड़ सकते। ध्यान दीजिए, संसार किसने छोड़ा? संसार आप गृहस्थी तक सीमित मानते हैं। संसार आप जानते नहीं, संसार पूरा ब्रह्मांड जो है, जहां तक माया है, इसे संसार कहते हैं। त्रिजगत कहा, त्रिजगत का अर्थ है स्वर्ग, अर्थात आकाश में स्थित अंतरिक्ष में जितने अदृश्य लोक हैं वे, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, ये तीनों लोकों को मिलाकर एक जगत कहा जाता है, जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं। ये सारा संसार है। आप तो इसे ही पृथ्वी पर पैदल कहीं जाएंगे, बहुत से बहुत अधिक किसी तीर्थ में जाकर, या तो वृंदावन में, या हरिद्वार में, या अयोध्या जी में आप उपासना करने लगेंगे, अथवा मटर गश्ती करेंगे, किंतु है तो वो संसार ही। तो अभी तो आप किसी प्रांत में, किसी देश में, किसी शहर विशेष में मंडरा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमने घर त्याग दिया, हमने संसार त्याग दिया। ये भोले बालकों का, मूर्खों का प्रलाप है, जिनको अभी समझ नहीं है कि संसार छोड़कर जा रहे हैं हम। संसार कहाँ छोड़कर भागेंगे आप? अभी तो आप पृथ्वी पर ही हैं। और विशिष्ट रूप से सुनिए, तो जो हाल आपका यहां है ना, घर परिवार में रहकर, ध्यान दीजिए,
घर परिवार में रहकर जो आपके अभी खाऊं खाऊं हाय हाय खाएं खाएं मची हुई है, यही सब आप वहां पर तीर्थ में जाकर भी करेंगे। क्योंकि सारा कुछ संसार तो जितना है, ध्यान दीजिए, आपका संसार जो आप मान रहे हैं ना छोड़कर जाने की, संसार जिसमें आप रह रहे हैं सारा का सारा संसार है, किंतु वो संसार नहीं है, संसार मन में होता है। संसार मन में होता है, और यदि मन का संसार आपके साथ वन में रहा तो आप संसारी में हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और मन से भी। भगवान कहते हैं वह सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है जो मन से विषयों का चिंतन करता है। जो हाल आपका घर परिवार गृहस्थी में है, वही प्रपंच में रहकर जो आपका अभी हाल है, वही हाल यदि आपका तीर्थ में घर छोड़कर जाने के बाद किसी वन इत्यादि में हो गया तो फिर क्या होगा? आपका पतन हो जाएगा। एकदम से घर नहीं छोड़ देना चाहिए। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए आगे बताते हैं। मन की स्थिति पर निर्भर करता है सब कुछ। आपका मन किस स्थिति में है, अपने मन को आप एकांत में निष्पक्ष भाव से हृदय पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, अपने आप से भागिए मत। भीतर बैठा परमात्मा अंतःकरण की वाणी ये सत्य होती है, आपको स्वयं आप खुद बता देंगे कि आप कहां तक हैं। वहां जाकर भी सांसारिक प्रपंच की ही बातें ये सोचेगा मन और फंसा लेगा आपको, जैसे आज तक फंसाता आया है। तो ये किसी बाबा जी पता नहीं किससे आपने सुना, हमें नहीं पता, हम तो नहीं समझते कि ऐसा है कि घर छोड़ देना चाहिए। और फिर वहां पर जाने के बाद क्योंकि मन आपको फंसाएगा तो फिर आप वहां से भी भाग खड़े होंगे, टर्न अबाउट, और फिर वहां से भागकर फिर संसार में। तो संसार छोड़कर संसार में गए, संसार छोड़कर फिर संसार में आ गए, तो संसार तो मन ही में रहा ना, वहीं के वहीं। मनुआ तो पंछी भया, उड़ उड़ चला आकाश, ऊपर ही से गिर पड़ा आ माया के पास। इसलिए कहा जाता है जंगलों में तीर्थों में जाने पर घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते। मीना स्नान परा फणी पवन भुंग में शश्च पर्णाशनो नीराश खलु चातको हि नितराम शेते बिले मूषक भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुरक्तो बक स्ते सर्वे नहि यान्ति मोक्ष पदवीं भक्तिं बिना श्री हरे। ये सब आप तीर्थ मज्जन भस्म लगाए, त्रिदंडी स्वामी होकर सन्यास लेकर काशाय गेरुआ रंग का वस्त्र ओढ़कर ये सब कुछ कर कर आप मर जाइए। आहार कीजिए, पत्तों का, साग पात का, फलाहार, जलाहार, वायु पीकर कुछ करके रहिए, कुछ नहीं होने वाला। ये सब भगवान की प्राप्ति में सहायक नहीं है। मन सुधारिए, मन सुधारिए। यदि मन नहीं सुधरा सब बेकार। इंद्रियों का कार्य भगवान के यहां लिखा ही नहीं जाता। मन की स्थिति क्या थी उसके अनुसार गति होती है जीव की। तमाम आवारा लड़के लड़कियां ये माँ बाप छोड़कर घर छोड़कर भाग जाते हैं। कोई किसी को किसी से प्रेम हो गया, ये बदतमीजी की हरकतें करते फिरते हैं। किसी की ब्याहता स्त्री ही छोड़कर चली गई, किसी का अपना ही पति दूसरी स्त्री के साथ भाग गया। अतिरिक्त विवाहेतर संबंध जो होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं आप उन्हें, तो ऐसे ऐसे भाग जाते हैं। तो ये भी तो घर छोड़ने की बात हो रही है ना। तो आप गए अपने परिवार से, जहां रह रहे हैं वहां से हटकर आप कहीं अन्यत्र चले गए, तो वो भी तो चला गया, वो भी तो चली गई। क्या लोगों को भगवत प्राप्ति हुई? गलत काम कर रहे हैं ना। तो हम यही कह रहे हैं, अपना घर छोड़कर जाने से भगवत प्राप्ति अथवा कल्याण नहीं होता। ये सब छोड़ छोड़कर भाग जाते हैं और कितने परदेश में चले जाते हैं, विदेश जा जाकर फॉरेन में रहने लगे हैं लोग। आप जानते हैं अब तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडियन भारतीय हैं, ये सब वहाँ जा जाकर रहने लगे हैं। वीज़ा बनवाते हैं, पहुँच जाते हैं। कोई दुबई रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। कितने लोगों को भगवान मिले हैं बताइए। प्रवासी होने की बात की जा रही ना, कहीं अन्यत्र चले जाने को। देखिए एक छोटा सा आपको हास्यास्पद वृत्तांत सुनाते हैं। एक आदमी के मन में वैराग्य आया। उसने सोचा कि वैराग्य ही अच्छा है, बहुत प्रवचन लेक्चर हम सुन चुके हैं, तो हम संसार छोड़कर जाते हैं, हम भी बाबा जी बनेंगे। तो उसने घर छोड़ दिया, आनन फानन में छोड़ दिया। अब मन में तो वैराग्य होता नहीं, जैसा कि अभी हमने कहा मन में वैराग्य है नहीं, और इंद्रियों से, शरीर इंद्रिय से ले जाकर जंगल में रहने लगा, शरीर को पटक दिया वहां।
वहां रहने लगा। सोचा था घर से कि हम भजन करने जाएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, किंतु नहीं किया। दंड कमंडल, मूंज मेखला और काशाय वस्त्र, गेरुआ, ये सब जो भी बाबा जी का भेष होता है ये उसने धारण किया। अच्छा, 2-4-10 दिन तो बीते जैसे तैसे, मन में जो कुछ चल रहा था सो तो चल ही रहा था, किंतु वन ऐसे स्थान पर था कि जहां से बीच में कुछ दूरी पर एक सड़क गई थी। तो सड़क के किनारे पर पास ही में एक वैश्यालय था, वैश्या का जिसे आप कोठा कह देते हैं, तो वैश्या रहती थी, अत्यंत रूपमती सुंदरी वैश्या थी। तो उसके पास अनेकों पुरुषों का, जो जार पुरुष होते हैं उससे मिलने वाले, तो उन लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो वह देखा करता था कि इससे मिलने के लिए आते जाते हैं, प्रतिदिन देखे और क्या उसके ठाट बाट हैं, क्या ऐश्वर्य है, कितनी सुखी रहती है। अब वह एक दिन देखे, 2 दिन देखे, कई दिन उसने देखा। देखने के उपरांत वह सोचता है एक दिन बैठकर, भजन नहीं कर रहा। देखिए, इसको कहते हैं प्रमाद। जो करने आए वो ना करे, जो करना चाहिए कर्तव्य कर्म उसे ना करके उल्टा करे, उसे प्रमाद कहते हैं। विपर्य हो जाना, बुद्धि का उल्टा हो जाना। तो वह भजन करने के लिए आया, अपना घर छोड़कर यहां आकर एक वैश्या को देखा भोग विलास करते हुए। तो कहता है कि ये देखिए, ये पुरुष कितने सुखी हैं, ये सारे के सारे इस वैश्या के पास जा रहे हैं, ये भी कितनी सुखी है, और ये सारे पुरुष कितना एंजॉय कर रहे हैं, और हमने कुछ शीघ्रता नहीं कर दी संन्यास लेने में, बाबा जी बनने में। पहले ये सब भोग भाग लेते, उसके बाद में अच्छा होता, ऐसा सोचने लगा। ये बात क्षणिक, जैसे अजामिल का आप अजामिलोपाख्यान में श्रीमद् भागवत जी में सुनते हैं ना, वही हाल हुआ। नेत्रों के माध्यम से पाप हृदय में प्रवेश कर गया। ऐसे ही इसकी भी दुर्गति हुई। बस एक बार इसने कई दिन देखा, क्योंकि ये लगातार रह रहा था। तो देखते देखते प्रतिदिन देखे, भजन ना करे। और कब इसका भजन छूट गया, जैसे विश्वामित्र का मेनका का अंग संग प्राप्त करने के कारण छूटा था, वर्षों की चिर संचित तपस्या खा गई मेनका, इसी प्रकार से हुआ। तो ये ढह गया, ये तो कुछ भी नहीं था, इसने कुछ किया ही नहीं था, आकर मटर गश्ती कर रहा था वन में। तो ऐसे ही अचानक से सदा सजग रहने वाले दंडधारी काल ने इस पर शासन किया और इसका शरीर का अंत हो गया। और कुछ दिन बाद वह वैश्या, वह भी मर गई, उसका भी प्राणांत हो गया। अच्छा, तो वैश्या क्या सोचा करती थी इसे देखकर, वो भी अपने कोठे से ऊपर से देखा करती थी, वैश्यालय की खिड़की झरोखे से, कि ये देखो बाबा जी कितने अच्छे हैं, दिन रात भजन करते रहते हैं। एक मैं हूं दुष्चरित्रा, व्यभिचारिणी, कलंकिनी, पतिता, कि इतने सारे पुरुषों का समागम प्राप्त करती हूं, मुझे सारे मेरी देह को भोग भोग कर चले जाते हैं, पता नहीं मेरी क्या गति होगी। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इस नरक से बचाओ। उसकी मति इसे देखकर सुधर रही है, ढोंगी को देखकर, और वह इन्हें देखकर कुछ और मंतव्य कर रहा है। तो दोनों मरे। उसके लिए तो आया विमान वैश्या के लिए, और इसके लिए आए भयंकर यमदूत दंडधारी। तो कहता है हमने वन में भी निवास किया, आप हमको क्यों ले जा रहे हैं अजी, अच्छी जबरदस्ती है जी। कहते तुमको हम वहीं चलकर बताएंगे कि क्या जबरदस्ती है और क्यों लेकर जा रहे हैं। और वैश्या, उसका तो उसकी सदोमुक्ति हो गई। और ये वहां पर भी शिकायत करता है चुगलबाज, ये कहता है कि वह गलत स्त्री थी, उसको विमान से लेकर जाया जा रहा है और हमें ये दुर्गति। कहते हैं तुम्हारा मन कहां था सन्यास लेने के बाद, समझ गए ना। तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो ये मन की ही सारी व्यवस्था होती है कि मन एक क्षण में कुछ, मन एक क्षण में कुछ। क्षण याति पातालम, क्षणम याति नभस्थलम, योग वासिष्ठ महारामायण। तो ये मन के कारण सत्यानाश हो जाता है, ये मन सत्यानाश करवा देता है इस जीव का। इसलिए एकदम से घर नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? एक उपाय, जहां पर आप हैं वहीं घर गृहस्थी में हैं, जिस भी आश्रम में हैं वहीं रहकर आप भजन कीजिए, जितना भी समय आपको मिले। व्यर्थ का प्रमाद मत कीजिए, व्यर्थ का गप सड़क के हंसी ठट्ठाई, गॉसिप्स, इसकी उसकी बात, निंदा चुगली, ये सब नहीं करना चाहिए। जितना अपना कर्तव्य कर्म है वह कीजिए, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। शेष समय में कर्म संन्यास की साधना, भगवान का नाम जप, उपासना कीजिए और धीरे धीरे शनै शनै उपरमेत
बुद्ध्या धृति गृहीतया। भगवान कहते हैं 6वें अध्याय में कि धीरे धीरे उपराम हो जाए, इस संसार के विषयों से ऊपर उठ जाए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैव आत्मन्नेव वशम नयेत। अर्जुन, जहां जहां ये यत्र तत्र सर्वत्र भटकने वाला मन, धावनशील ये चित्त जहां जहां जाए वहीं वहीं से इसका नियमन करे, खींचकर वापस लाए। और इंद्रियों को इस मन में, ध्यान दीजिए, इंद्रियों को, 5 इंद्रियों को इस मन में और मन को मुझ में लगाए। आत्मन्नेव, आत्मा में ही निरूपित करे। आत्मा का अर्थ यहां भगवान से है। भगवान कहते हैं युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर बैठे। ध्यानाच्च प्रतिष्ठानाच्च ब्रह्मसूत्र। तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप, ध्यान, पूजा, उपासना करो, उसकी भावना करो, उसे अपने सामने खड़ा करो अथवा बैठाओ, मानो भावना से कि वो मुझे देख रहा है, मेरे सामने है। उपासते पुरुषम ये यकामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीरा। वेदों में उपासना कही जा रही है। समस्त कामनाओं से निष्काम हो जाए, छोड़ दे, उपराम हो जाए। घर में रहकर ये स्थिति आ जानी चाहिए कि आप संसार में रहें किंतु कीचड़ दलदल में, पंक में कमलवत रहें। आप अस्पृश्य रहें, निर्लिप्त रहें। यह विधि है। इतना होने के बाद, ध्यान दीजिए, इतना होने के बाद नृसिंह पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत, इन सब में एक ही बात कही जा रही है कि पहले घर में रहकर मन पर शासन करते हुए इसको सांसारिक विषयों, प्रपंच से हटाकर अनासक्त होने के उपरांत तब यदि मन करे उद्धव, तब फिर वह संन्यास ले सकता है। अन्यथा सावधान, आपका सर्वनाश हो जाएगा और घोर दुर्गति में आप डाल लेंगे। सन्यासी होने के बाद यदि आप फिर से संसार में गए तो इतना कठोर विधान है कि उसका प्रायश्चित नहीं। फिर आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। घर छोड़ने की गुस्ताखी, ये गलती कभी ना करें। शेष फिर लाडली लाल की।